वेलकम टू रुचिका मैथ्स क्लास। आज हम करेंगे 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए इसमें क्या है, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका मैं पहले फर्स्ट पार्ट लिख रही हूँ, x + 4 x + 10। उन्होंने क्या बोला है कि आपने आइडेंटिटी यूज करनी है। तो देखिए आपको पता है कि ये वाली पूरी एक्सरसाइज में सारी की सारी आइडेंटिटीज हैं, वो हमने सारी की सारी अप्लाई करनी है। तो अब स्टूडेंट्स को कभी कभी ये नहीं पता चलता कि कौन से क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट आइडेंटिटी मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए जैसे कि ये इनका प्रोडक्ट है, इनमें जो हमारा फर्स्ट वाला नंबर है अगर वो दोनों सेम है और जो सेकंड पे है मतलब ये ए होता है एंड ये बी, तो अगर इन दोनों की वैल्यू डिफरेंट है तो इस पे फर्स्ट आइडेंटिटी यूज होनी है। तो देखिए कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, x + a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू x² प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो हमारी ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होनी है। तो अब जब ये वाली जो आइडेंटिटी है बेटा, जैसे कि मैंने देखो यहाँ सारे में प्लस प्लस लगा दिया, तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे b के आगे माइनस आ जाना है, मतलब b के साथ माइनस आ जाना है। मतलब इस आइडेंटिटी में जो साइन है वो a और b के साथ ही जाएंगे। मैं आपको पहले एक प्लस वाला करके दिखा रही हूँ, उसके बाद एक माइनस वाला करके दिखाऊंगी। तो देखिए जैसे कि ये फर्स्ट नंबर है ये हमारा सेम है, मतलब हमारा जो ये x है इसमें x की वैल्यू x ही है और जो a है वो हमारा क्या है 4 और जो b है वो क्या है हमारा 10 है। ठीक है जी। तो अब हमने देखिए ये वाली आइडेंटिटी लगानी है। आइडेंटिटी पहले लिखेंगे, क्या होती है, x + a इंटू x + b इज इक्वल टू x² प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो देखिए हमारा इसमें x क्या था, x, तो मैंने x लिख दिया और a क्या है हमारा 4 और b क्या है हमारा 10 और x इसमें x ही है। a इंटू बी मतलब 4 इंटू 10, तो ये क्या आएगा x² प्लस 4 + 10 14 14x प्लस 4 इंटू 10 40। तो ये हमारा आंसर आ गया है हमारे फर्स्ट पार्ट का। अब हम इसी का ही करेंगे सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, जो हमारा सेकंड पार्ट है वो है x + 8 इंटू x - 10। तो अब देखिए जरा ध्यान से, इन दोनों में आपने कंपेयर भी करना है। इसमें भी क्या है, हमारी x की वैल्यू x है और a की वैल्यू क्या है 8, b की वैल्यू है -10। देखिए बेटा कुछ आइडेंटिटीज में ही जैसे a और b के जो साइन है वो साथ में जाते हैं और कुछ आइडेंटिटीज में नहीं जाते। तो आपने ये देखना है किस में जाते हैं और किस में नहीं। तो आप ये बात दिमाग में बिठा लो कि इस आइडेंटिटी में जो साइन है वो साथ में जाएंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पे फिर से आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं। x² मतलब x कितना है हमारा x² और फिर a प्लस b, a की वैल्यू क्या है 8 प्लस b करना था पर b की वैल्यू तो -10 है, तो ये आ गया 8 - 10 और ये आ गया हमारा x प्लस a इंटू बी मतलब 8 इंटू -10। देखिए b -10 था इसलिए साइन साथ में गया है। तो हमारा आंसर क्या आ गया x² और अब देखो 10 - 8 2 होता है पर 10 का साइन बड़ा है तो इसलिए -2 आ गया, प्लस माइनस माइनस 8 × 10 = 80। तो अब हमारा सॉल्व करेंगे इसको, जब
प्लस माइनस माइनस, तो हमारा आंसर आ चुका है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80। देखिए जो ये आइडेंटिटीज हैं ये कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए बनाई गई हैं। ये नहीं है कि इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, हम कर सकते थे, x को पहले इससे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 8 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, पर आपको इस एक्सरसाइज में सारी आइडेंटिटीज जो हैं वो अप्लाई करनी सिखाई जाएंगी। तो देखिए अब हम अपना कर रहे हैं इसी का ही थर्ड पार्ट। तो ये आ गया है 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। देखिए अब ये थोड़ा सा और समझने वाला हो गया है। इसमें अब देखो x की वैल्यू क्या है 3x, ये बात ध्यान में रखना, x की वैल्यू क्या है 3x और a कितना है हमारा 4 और b कितना है हमारा -5। ठीक है जी, इसमें b की वैल्यू क्या है -5। तो अब हमारी आइडेंटिटी जो है वो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इसके आगे लिख भी देना कि ये किसकी आइडेंटिटी है, क्योंकि जो क्वेश्चन होता है ना जब भी आपने एग्जाम में सॉल्व करना है तो हर क्वेश्चन में आपने पहले आइडेंटिटी बतानी है कि आप कौन सी आइडेंटिटी इस पे यूज़ कर रहे हो, नहीं तो इसके मार्क्स कट हो जाते हैं। तो अब देखिए जो x है वो हमारा इसमें क्या है 3x, तो ये क्या आ गया 3x का स्क्वायर, मतलब मैं आगे लिख रही हूँ कि ये किसका प्रोडक्ट है 3x इंटू 4 3x इन -5। तो देखिए ये क्या आ गया 3x का स्क्वायर, और इसमें अब a देखो जी a कितना है 4 और b की वैल्यू क्या है -5। ध्यान से देखना a इसमें 4 था और b की वैल्यू क्या थी -5 और x इसमें हमारा क्या है 3x और a इंटू बी 4 इंटू -5। ये फर्स्ट टर्म जो हमारी होती है वो x होती है जी, उसको x की जगह पे रिप्लेस करते हैं। जो आइडेंटिटी में x स्क्वायर है ना तो वो 3x को रिप्लेस करेंगे, तो 3 इंटू 3 9 और x इंटू x स्क्वायर। अब बच्चे इसको भी होल स्क्वायर लगा देते तो गलत हो जाना बेटा, क्योंकि हमने 3 का होल स्क्वायर कर दिया है 9, जो x का स्क्वायर था वो x स्क्वायर हो गया। अब देखिए 5 - 4, इसमें भी 5 का साइन बड़ा है, तो ये क्या आ जाएगा -1, तो -1 इंटू 3x प्लस माइनस माइनस 4 5 20। ठीक है जी, तो ये क्या आ गया अब हमारा 9x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3x -20। ठीक है जी, तो ये भी हमारा सॉल्व हो चुका है थर्ड पार्ट। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। अब हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे फोर्थ पार्ट। ठीक है जी, तो देखिए अब फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में क्या है y स्क्वायर प्लस 3/2। ठीक है जी, तो मैं ये अभी लिख रही हूँ पहले स्टेटमेंट और फिर आगे आ गया y स्क्वायर माइनस 3/2। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या हो गया, देखिए ये दोनों सेम है हमारे, जैसे ये इसमें a की वैल्यू भी 3/2 है और b की वैल्यू भी 3/2 है। तो जब ये ऐसा केस आए तो आप उस पर ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हो a प्लस b a माइनस b। तो ये कौन सी आइडेंटिटी होती है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ a प्लस b इंटू a माइनस b। तो ये किसके इक्वल होता है बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी, जो हमने फर्स्ट आइडेंटिटी यूज की हम इस पर भी अप्लाई कर सकते थे, पर लेकिन अगर आपके पास a और b की वैल्यू सेम हो तो आप सीधा ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर दिया करो, कंफ्यूज मत होना। पीछे वाली आइडेंटिटी में क्या होता था a और b की वैल्यू डिफरेंट होती थी, तो अब इसमें क्या है a और b की वैल्यू सेम है पर जो बीच वाला साइन है वो डिफरेंट होना चाहिए, मतलब एक में प्लस होना चाहिए एक में माइनस होना चाहिए, तभी ये आइडेंटिटी अप्लाई होती है। तो ये क्या आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये देखो बेटा 2 2 ज़ा 4, तो ये आंसर आ गया y raised to power 4, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4।
उसके बाद हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहीं पे हमारा जो आंसर है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका जो फिफ्थ पार्ट है, तो देखिए इस पे क्या है, 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x। देखिए इसमें भी ये दोनों फर्स्ट नंबर वाले भी सेम है और ये a और b भी सेम है और साइन भी एक माइनस है एक प्लस है, तो हम सेम आइडेंटिटी ये वाली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जब भी आपको a और b की वैल्यू सेम हो और जो साइन है वो डिफरेंट हो, तो आप सीधा ये वाली आइडेंटिटी लगा दिया करो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये आइडेंटिटी मैंने लगा दी, ये इसको मैंने इज इक्वल टू लिख दिया, वैसे इसके इज इक्वल टू यहाँ पे लिखना मैं लिख रही हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ये 3 का स्क्वायर क्या है 9, ठीक है जी, और ये 2x का बेटा होल स्क्वायर बनाना है, क्योंकि 2 भी स्क्वायर होगा और x भी स्क्वायर होगा, तो 2 2 ज़ा 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो ये क्या बन गया 9 माइनस 4x स्क्वायर आंसर। ठीक है बेटा, अब आपने दोनों आइडेंटिटीज में कंफ्यूज नहीं होना। मैंने इस क्वेश्चन में आपको 2 आइडेंटिटीज सिखाई हैं, एक में क्या था a और b की वैल्यू डिफरेंट थी और दूसरी में क्या है a और b की वैल्यू सेम है। ठीक है जी, तो यहीं पे मैं ये वाली वीडियो जो है वो अपनी स्टॉप कर रही हूँ। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।